हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 16। ये वर्कशीट क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग हिंदी विषय अक्षरों का महत्व भाग 2 को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं वर्कशीट पर आऊँ, आपको एक ज़रूरी सूचना देता हूँ कि हमारे चैनल पर आपके सारे वर्कशीट एक दिन पहले ही अपलोड हो रहे हैं। इसलिए आप इन सारे वर्कशीट को एक दिन पहले ही प्राप्त कर सकते हैं और आप एक दिन पहले देखकर अपना लाभ उठा लेंगे, इसको प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम लोग अक्षरों का महत्व समझेंगे। आप जानते हैं कि इस समय अक्षर के कितने महत्व हैं, ये मैं आगे चर्चा करूँगा। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूले, जिन्होंने कि इस चैप्टर को लिखा है, इस लेख को लिखा है, ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया। मतलब अक्षर कहाँ से शुरू हुए, अक्षर कैसे बने, किसने बनाया। तो इस चीज़ को, मतलब अक्षर की बीती हुई कहानी, जिसको कि हम लोग इतिहास कहते हैं, के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब आगे देखते हैं कि अक्षर कैसे मिले। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कह दी जाती हैं कि इनकी खोज ईश्वर ने की है या ईश्वर की देन है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम बहुत गहराई तक नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए अजूबा होता है उसको हम बता देते हैं कि वो ईश्वर ने किया है, वो ईश्वर की देन है। लेकिन जब उसमें कुछ हम खोज करते हैं, कुछ तथ्यपरक जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो ईश्वर की देन नहीं, बल्कि मानवों की ही खोज है। और मानवों ने ही मानवों के लिए उसे ईजाद किया है, खोज के निकाला है। तो उसी तरह से यह जो अक्षर है, इस अक्षर को भी मानवों ने ही खोज कर निकाला है, जिससे हम अपने अंदर के भावों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते हैं। तो अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने का जो सबसे सशक्त और अच्छा साधन है, वह अक्षर है। और इसकी खोज मनुष्य ने ही की है, जिसके बारे में आपके लेखक गुणाकर मूले जी बता रहे हैं। तो चलिए, अब हम इस वर्कशीट में दिए गए इस गद्यांश को पढ़कर समझते हैं कि गुणाकर मूले क्या कहना चाहते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल पुरानी का मतलब हुआ 500 करोड़ साल। 500 करोड़ साल मतलब कि 100 करोड़ का होता है 1 अरब। तो 500 करोड़ का हो गया 5 अरब। तो 500 करोड़ साल पुरानी है। 2-3 अरब साल मतलब 200-300 करोड़ साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मतलब कि जब धरती बनी 500 करोड़ साल पहले, तो उसके बाद मतलब कि अभी से 200-300 करोड़ साल पहले तक इस धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। उसके बाद जब धीरे धीरे इस धरती पर वनस्पतियाँ उगनी शुरू हुई, वनस्पति का मतलब आप समझते हैं ना, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु। तो करोड़ों साल तक मतलब कि 200-300 करोड़ साल के बाद से हम लोग के इरा के तरफ सिर्फ केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मतलब कि आदमी का इतिहास 1 करोड़ साल पुराना भी नहीं है, 10 लाख साल पुराना भी नहीं है। यह मात्र 5 लाख साल पहले आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया। मतलब अगर धरती के आयु के अनुसार आदमी के आयु की गणना करें, तो आदमी बहुत ही नया प्राणी है धरती के लिए। यह धरती के साथ साथ जन्म नहीं लिया था। धरती के जन्म के करोड़ों वर्ष बाद आदमी का जन्म हुआ था। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि कोई 5 लाख साल पहले ही आदमियों ने जन्म लिया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। और 5 लाख साल पहले तो जन्म लिया था, लेकिन अभी से मात्र 10,000 साल पहले ही आदमी गांवों को बसाना शुरू किया। मतलब उसने अपने समाज का निर्माण किया और एक जगह रहना शुरू किया। उसने एक जगह रहने की कला सीखी, स्थिर रहने लगे, गांवों में बसने लगे।
वह खेती करने लगा, अपने लिए वह अनाज उपजाने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। शुरू शुरू में जब मनुष्य खेती करते थे तो पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे। उनके जो औजार होते थे वो पत्थर के होते थे, कूटने वाले या फिर जानवरों का शिकार करने वाले, जमीन कोड़ने वाले। तो इस तरह के उनके औजार पत्थर के होते थे और वह युग पाषाण युग कहलाता था, पत्थरों का युग कहलाता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तांबे और कांसे एक धातु होती है, और तांबा आप जानते हैं लाल रंग की धातु होती है, और कांसा तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनता है। तो आपने पढ़ा होगा इतिहास की किताब में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब कि इस सभ्यता में कांसे के बर्तन का प्रयोग होता था, और कांसा तांबा और टीन मिलाकर बनता था। तो आपने समझ लिया कि जब मानवों ने इस धरती पर आया तो पत्थरों के औजार के बाद उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो हमारे यहाँ सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता मानी जाती है, और यह विकसित सभ्यता थी, और यह कांस्ययुगीन थी। मतलब इस सभ्यता में कांसे के बर्तन या फिर कांसे के हथियारों के प्रयोग होते थे, और कांसा का प्रयोग होता था, कांसे का प्रयोग होता था। और प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक मानव का अर्थ ये होता है उस समय का मानव जिसने जो पहले का था, इतिहास लिखने से भी पहले का वो मानव था। जब से इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई तब से पहले के मानव को हम लोग प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। उन्होंने अपने चित्रों के जरिए भाव व्यक्त, चित्र बनाए तरह तरह के, जिससे उनके भाव का पता चलता था। वह हंसने के लिए चित्र बनाए, गर्मी के लिए चित्र बनाए, रोने का चित्र बनाए, जैसे पशु पक्षियों आदमी आदि के चित्र बनाए, और इन चित्रों से वो अपना भाव, अपने मन के अंदर के भावों को बताते थे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आया, और चित्र संकेत के बाद भाव संकेत आया। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर, मान लीजिए एक छोटा सा वृत्त बना गया हो और उसके चारों ओर किरणों के द्योतक ऐसी ऐसी लाइनें खींची गई, रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। मतलब कि फिर बाद में हमको धूप दिखाना होता था तो इसी सूर्य के चित्र को दिखाते थे, ताप दिखाना होता था, गर्मी दिखानी होती थी तो इसी चित्र को दिखाकर हम दूसरों को बताते थे कि गर्मी हो गई है, गर्मी लग रही है। तो इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। बहुत सारे ऐसे संकेत आए जिससे हमारे मन के भावों को बताया जा सकता था। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद ध्वनि संकेत आए कि जब हमारे मुख से क आवाज़ निकलेगी तो उसके लिए हम इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, ख आवाज़ निकलेगी तो इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, ग आवाज़ निकलेगी तो ऐसा चिन्ह बनाएंगे। तो इसको हम लोग ध्वनि संकेत बोलते हैं, इन्हीं को अक्षर बोलते हैं। और यह सबसे बाद में जाकर अक्षर की खोज की और इन अक्षरों की लिपि बनी। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग किस लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी में लिखते हैं। और अंग्रेजी वाले जो ABCD लिखते हैं ये किस लिपि में लिखते हैं, तो ये रोमन लिपि में लिखते हैं। तो सबकी अलग अलग लिपि बनी। तो अक्षर लिखने का जो तरीका था यह लिपि कहलाया। अक्षर लिखने का तरीका क्या कहलाया, लिपि कहलाया। तो जब अक्षरों की खोज हुई तब लिपि बनी, और अलग अलग लिपियों के माध्यम से आज भी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बसे लोग अपने अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ये आपके वर्कशीट में दिए हुए कुछ गद्यांश थे, और इसमें कुछ नए शब्द भी आए हैं जिनके अर्थ हम जान लेते हैं शब्दार्थ के माध्यम से। तो वो नए शब्द हैं अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब है मौजूदगी, मतलब भाव संकेत अस्तित्व मतलब मौजूदगी में आए, मौजूद हुए। चहु, चहु का मतलब चारों ओर। और द्योतक, द्योतक का मतलब सूचक होता है। अनेक, अनेक मतलब बहुत होता है। और प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक मानव मतलब इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव। मतलब इतिहास में जब से समय की गणना शुरू हुई तब से पहले के आदमी, मतलब इतिहास जब से लिखना शुरू हुआ तब से पहले के आदमी को हम लोग प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं। तो ये आपके वर्कशीट से संबंधित कुछ बातें थी। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर भी हमने अलग से लिख रखे हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न के उत्तर हम लिखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है
कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो इसका उत्तर है अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों व भाव संकेतों का सहारा लेता था। उसके बाद प्रश्न 2 है, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो इसका उत्तर है पुराने जमाने में लोग ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि उनकी दायरा सीमित थी और वह बहुत लंबी दूरी तक की यात्रा नहीं कर पाते थे, इसलिए अक्षर और भाषा के खोज की जानकारी उनके पास नहीं थी। उसके बाद प्रश्न 3 है, सोच कर लिखिए क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते। तो इसका उत्तर है यदि हमारे पास अक्षर ना होते तो हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने भली भांति व्यक्त नहीं कर पाते। इसके बाद है कार्यपत्रक में आए संख्या शब्द जैसे 5, 1 आदि को पहचान कर लिखिए। तो इसका उत्तर है कार्यपत्रक में संख्या शब्द आए हैं 5, 2, 3 और 10। और नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न है कि 1 से 10 तक ऐसे कौन कौन से संख्या शब्द हैं जो कार्यपत्रक में नहीं है, लिखिए। तो इसका उत्तर है 1, 4, 6, 7, 8 और 9। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।